जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो जंग के मामलात हैं, उन पर भी थोड़ा नज़र दौड़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जंग जो है, वो डायरेक्टली जो है वो मार्केट को मुतासिर कर रही है गुज़िश्ता 2 महीने से अगर कहा जाए तो। बाकी इसके साथ कुछ 1-2 और ख़बरें हैं, इंशाल्लाह उनको भी शामिल करेंगे। कुछ एक आध अपडेट्स हैं हमारी तरफ से, उसको भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। और लास्ट पे अगर वक़्त मिला तो पीआईए का चार्ट जो है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 950 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। मार्केट का सेंटीमेंट बहुत अच्छा था। मार्केट का मोमेंटम भी ठीक था। वीकेंड पर जो खबरें आईं और उससे पहले भी जिस वक़्त हमने डिस्कस किया था लास्ट जो हमारी वीडियो थी, चूँकि लॉन्ग वीकेंड था, छुट्टी भी थी दरमियान में, तो उस दिन भी हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया था कि लास्ट सेशन में जो मार्केट में रिकवरी थी, वो इस उम्मीद पर थी कि इंटरनेशनली जो खबरें आ रही थी, वो ये थी कि काफ़ी हद तक जो मामलात हैं वो लड़ाई झगड़े से निकल कर कुछ टेबल पर आने की तरफ जो है, वो दोनों पार्टीज़ जो हैं, वो काफ़ी हद तक मुत्तफ़िक हो चुकी हैं और कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो दोनों एग्री भी कर चुके हैं। तो स्टॉक मार्केट में चूँकि चीज़ें जो हैं वो क्या कहते हैं जी कि होप और फ़ियर की बुनियाद पर चलती हैं। तो होप की बुनियाद पर मार्केट में एक अच्छा जो था वो रिकवरी हमें देखने को मिली। आज भी मार्केट में जो सेंटिमेंट था वो टोटल पॉज़िटिव था और इस तरफ जो था वो सबका ध्यान था कि सूरत-ए-हाल बेहतर रहेगी लेकिन फिर बाद में एक खबर ऐसी आई कि जिसने मार्केट का जो पांसा है वो पूरी तरह से पलट दिया। वो इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। 950 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। अगर आप मार्केट का आज का हाई देखें तो रफ़ली 1,67,000 का है और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, वो 1,64,000 पर दी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 3,000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट जो है वो 950 यानी कि 1,000 पॉइंट्स जो है वो प्लस है। यानी कि जिस तरह से पैनिक जो था वो आया लेकिन वो चूँकि नियर टू द मार्केट क्लोजिंग था, तो वो पैनिक जो है वो पूरी तरह से अपना असर नहीं दिखा सका। तो अगर तो आज रात को सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर हो जाती है और अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो पैनिक था ये हज़म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, तो फिर यकीनन जो पैनिक है वो हमें कल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे जिस वक़्त हम कैंडलस्टिक के ऊपर बात करेंगे तो फिर थोड़ा-सा लेवल्स के हवाले से जो है वो भी चीज़ें हमारे सामने जो है वो क्लियर हो जाएँगी। 1000 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से रफ़ली जो 15 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं। इसमें से कुछ अच्छी बड़ी कंपनीज़ भी हैं, जिसमें नेटसोल वगैरह शामिल हैं और इसके साथ छोटी कंपनीज़ जो हैं, वो भी अपने जो रूटीन के मुताबिक जो ट्रेड्स हैं, वो हमें होती हुई नज़र आईं। लोअर कैप की बात करें, कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं है। लास्ट पे इंशाल्लाह चार्ट डिस्कस करेंगे पीआईए का। पीआईए के हवाले से खबर भी है, हमने लास्ट वीक भी शामिल की थी कि 25% का स्टेक जो पीछे रह गया था, अब आरएफ हबीब जो सारा ग्रुप है और इनके साथ जो हमनवा हैं जिसमें एफएफसी भी शामिल है। हमनवा का लफ़्ज़ ज़रा ज़्यादा बेहतर है। यानी कि आरएफ हबीब और हमनवा जो हैं, वो बेसिकली इस 25% का जो मामला है, उसको भी निपटाने के मूड में हैं और शायद किसी हद तक गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि मामला निपट जाए। इस महीने उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ये सूरत-ए-हाल जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो निपट जाएगी और एक मरहला जो गवर्नमेंट के ज़ेर असर इदारे हैं, वो मामला पाया तकमील तक पहुँच जाएगा और आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि एक इदारे को प्राइवेटाइज़ करने में कितना वक़्त लगा। तो अभी तो पीछे बहुत सारे इदारे हैं बड़े जिनका कि प्राइवेटाइज़ होना बाकी है, तो ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है पीआईए के लिए। इसके साथ सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि पीआईए के पास जो मुस्तक़बिल के अंदर जो रूट्स हैं जो कि अभी तक भी पूरी तरह से नहीं चल पा रहे, अगर वो चल गए और कोई 2-4 जहाज़ इन्होंने ऐड कर लिए, तो फिर इसके प्रॉफ़िट्स जो हैं वो आपको बहुत बेहतर नज़र आएँगे। फड्डा इसका बेसिकली इसके कर्ज़ा जात का है, जो इसका ऑपरेशंस हैं बेसिकली वो मुकम्मल तौर पर प्रॉफ़िटेबल हैं और एयरलाइन इटसेल्फ जो है वो प्रॉफ़िट में है। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जिसने मार्केट को आज सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो ये था
कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था जी कि अब जो है वो आबनाए हुर्मुज़ में से हम जो जहाज़ हैं उनको साथ जाएँगे उनके और उनको सिक्योरिटी फ़राहम करेंगे और फिर इस बुनियाद पर चूँकि पार्टीज़ दोनों आमने-सामने हैं, तो ईरान ने कहा नहीं जी अभी अभी ये काम नहीं होगा। देन इत्तलात ये थी कि कुछ मिसाइल्स जो हैं वो मारे गए हैं यूएस शिप के ऊपर, लेकिन यूएस वाले कहते हैं जी कि नहीं लगे, ईरान वाले कहते हैं नहीं हमने मारे हैं। अभी तक की जो इत्तलात हैं वो तो यही हैं। एक कहता है जी मैंने मारा, दूसरा कहता है जी मुझे लगा ही नहीं। तो लेकिन ये सूरत-ए-हाल जो है वो क्लियर होगी। हो सकता है हमारी वीडियो जब तक आपके पास पहुँचे उसके बाद कोई अपडेट्स आएँ, तो फिर यकीनन वही एक्चुअल जो डाटा होगा वही होगा जो आप तक पहुँचेगा। यहाँ पर एक चीज़ जो है मैंने लास्ट वीक भी डिस्कस की थी, मैं एक मर्तबा फिर आपके साथ जो है इसको डिस्कस करता चलूँ। इस वक़्त मसला जो है वो यूएस और ईरान से निकल कर साथ में जो अरब कंट्रीज़ हैं, उन तक पूरी तरह से फैल चुका है और उसमें नाराज़गी का इज़हार जो यूएई की तरफ से हुआ है, वो यकीनन आपके सामने है। वो इस चक्कर में जो ओपेक है, उसमें से भी वो निकल गया है। तो अभी ये मामलात जो हैं, वो स्टेबल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अभी ये जो गर्म जंग थी ना, गर्म जंग जिसमें मिसाइल्स वग़ैरह चले, अभी भी चूँकि अटैक बहरहाल हुआ, रिपोर्ट भी हुआ, लेकिन अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर अमेरिका ने जो है वो एक जो जहाज़ पहले और अमले के अरकान जो थे, वो भी पाकिस्तान के हवाले कर दिए। तो पाकिस्तान बड़ी सख्त मेहनत कर रहा है इस हवाले से कि ये मामला जो है, ये निपट जाए किसी न किसी हवाले से क्योंकि चाहते ना चाहते हुए भी पूरी दुनिया के ऊपर नेगेटिव असर तो यकीनन आएगा, लेकिन उसके साथ-साथ हमारे ऊपर भी आएगा क्योंकि सारे जो अरब कंट्रीज़ हैं या ईरान है, हमारे तो जानने वाले हैं ना। तो बेसिकली हमारे लिए मसाइल जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसलिए पाकिस्तान बहरहाल पूरी नेक नियति के साथ इस मामले को हल करवाने की कोशिश कर रहा है। और अभी तक की जो मुझ तक इत्तलात पहुँची हैं वो यही हैं कि ये जो अटैक हुआ है, इसके बावजूद भी चांसेज़ हैं कि आगे से यूएस का जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आएगा। अब देखते हैं कि वो बात जो है वो कहाँ तक जो है वो सच साबित होती है या हमारे पास जो खबर पहुँची है वो कब कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैसे पहुँचती है मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। माज़ी में भी हम जो हमारे रिसोर्सेज़ से खबरें आती रही हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहा हूँ। अगली खबर जो है वो बड़ी अहम है और वो ये शायद बताने की कोशिश की जा रही है कि जी अप्रैल के अंदर जो है वो सेल्स कम हो गई। यार देखें जब चीज़ों की कीमतें ऊपर जाती हैं, तो फिर ऑटोमैटिकली सेल्स के ऊपर असर पड़ता है। तो ये कहना जी इसकी वज़ह से कोई बहुत बड़ा फड्डा पड़ गया, फड्डा नहीं पड़ा। जैसे ही चीज़ प्राइसेज़ थोड़ी-सी बेहतर होंगी, सेल्स वापस आ जाएँगी। हाँ, इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? इसका इम्पैक्ट जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को चूँकि कमीशन मिलना होता है पर लीटर के हिसाब से, तो उनकी आमदनी के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ सकता है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। ये चीज़ आप जो है वो ज़रूर नोट कीजिएगा। इन्फ्लेशन के ऊपर जो असर है वो तो पूरी पब्लिक के ऊपर है। अभी सिर्फ़ हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जो सेक्टर है, उनके हवाले से बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि स्टॉक मार्केट के तालिब-इल्म होने के हवाले से हम तो तालिब-इल्म ही हैं, चीज़ें जो है वो हर रोज़ सीखने को मिलती हैं और अगर आप समझते हैं कि आप भी तालिब-इल्म हैं हमारी तरह, अगर तो आप एक्सपर्ट हैं पूरी तरह से तो ये उ उस हवाले से बात नहीं हो रही। लेकिन अगर आप तालिब-इल्म हैं, जिस तरह से हम तालिब-इल्म हैं, तो फिर जिस तरह की खबर हो उसको उसी के रिलेटेड अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो फिर ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे आएँगे। मसलन मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये खबर इन्फ्लेशन के रिलेटेड नहीं है। या इसके ऊपर दुहाई देने की ज़रूरत नहीं है कि जी वो प्राइसेज़ बड़ी ऊपर चलेगी, नहीं, हमारा काम दुहाई देना नहीं है खबर पढ़ के। हमारा काम है कि खबर पढ़ के मार्केट की जिस चीज़ को वो इम्पैक्ट करती है, उसको पॉइंट आउट करना। दुहाई देना जो है वो तो ठीक है हमारा काम है। जब चीज़ों की कीमतें ऊपर जाएँगी और हमारे घर का बजट डिस्टर्ब होगा तो वो तो एक अलग इश्यू है ना। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को। तो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं जब आप उनको उनके रिलेटेड फेयरली उनको उस दायरे के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो फिर जवाब सही आएगा। अगली खबर जो है वो सुपर टैक्स के हवाले से है चूँकि बजट की आमद है और आपको ये पता है कि जो जितने भी सेक्टर बड़े सेक्टर्स हैं उनके ऊपर सुपर टैक्स है और उसकी वजह से वो समझते हैं फिर उन्होंने याद होगा पहले इनके उन्होंने स्टे भी ले लिया था, लेकिन बाद में वो स्टे खत्म हुआ और कहा जी कि टैक्स तो देना पड़ेगा। अब ये मुकम्मल तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि अगले बजट के अंदर ये काम ना हो, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक ये सुपर टैक्स कंटिन्यू करेगा। क्योंकि इसके बगैर हमारा गुज़ारा नहीं है। टारगेट्स जो हैं वो वैसे ही पूरे नहीं हो रहे।
तो आईएमएफ के साथ जो हमारे मामलात हैं उनको सीधा रखने के लिए सुपर टैक्स जो है ये कंटिन्यू करेगा। अगली खबर जो है वो अब देखें अगेन फ्लोर की प्राइस आटे की कीमतें हैं। अब इसका ताल्लुक हमने तो निकालना ना। अब आटे की कीमतें जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मज़ीद बढ़ने जा रही हैं और हो सकता है कि कई जगहों पर बढ़ भी चुकी हों, कुछ रिपोर्ट्स मज़ीद आएँगी। अब ये डायरेक्टली जो है ये इम्पैक्ट करेगी हमारी इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन जो है वो पहले ही बढ़ चुकी है और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट में 1% इज़ाफ़ा हो चुका है और हमारी ये जो है वो इस हवाले से कैलकुलेशन है कि 1% और बढ़ेगा। तो इसकी वजह से मार्केट के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जो इन द लॉन्ग रन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इम्पैक्ट जो है वो कुछ अरसे के बाद हमें देखने को मिलता है, जिस तरह से कि ये अभी रिसेंटली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा जिसकी बात हम तकरीबन कुछ जनवरी के महीने से कर रहे थे। तो ये चीज़ें होती हैं जिनका स्लो इम्पैक्ट होता है, जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं और अभी तक हालात जो है वो काबू में नहीं आ रहे, तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें मज़ीद ऊपर जाएँगी। लास्ट पे जो हमारी एक अपडेट है, आपको इस हवाले से हर महीने ही हम जो है वो इंटीमेट करते हैं कि हमने ये एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जितने भी दोस्त अहबाब हमारे पास नया अकाउंट ओपन करवाते हैं या अकाउंट ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो ट्रांसफ़र से मुराद चले मैं ये थोड़ा-सा ऐड कर दूँ, ट्रांसफ़र से मुराद ये होता है कि आपका किसी भी एक्स, वाई, ज़ेड ज ब्रोकरेज हाउस में अगर अकाउंट है, तो देन आप हमारे पास अकाउंट ओपन करवाते हैं। शेयर्स आपको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो शेयर्स जो हैं, वो नए अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट। तो इस पोज़ीशन के अंदर जितने भी चाहे कम लोग अकाउंट ओपन करवाएँ या ज़्यादा अकाउंट लोग ओपन करवाएँ, हमने ये सिलसिला रखा है कि हम 1 महीने के एंड पर देख लेते हैं यार कितने लोगों ने अकाउंट ओपन करवाए हैं और फिर उसके बाद उनको एक सेशन दे दिया जाता है, ताकि स्टॉक मार्केट के हवाले से थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जो है वो उनके अंदर पैदा हो सके और वो मार्केट के हवाले से डिसीजंस ले सके। तो ये इंशाल्लाह सेशन जो है ये दोस्तों को इंटीमेट कर दिया गया है, लेकिन अगर किसी को इंटीमेशन अभी तक नहीं मिली तो वो यहाँ से नोट कर सकता है। इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन जो है वो रात को 9 बजे ये सेशन होगा और ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये यहाँ पर मेंशन है। अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या हमारी किसी सर्विसेज़ के में इंटरेस्टेड हैं, तो इस नंबर पर राब्ता फ़रमा के आप जो है वो इस सेशन के हवाले से भी या अकाउंट ओपनिंग के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले से, सर्विसेज़ के हवाले से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करूँगा। हम चूँकि ये काफ़ी अरसे से ये फ्री सेशन करवा रहे हैं। सच्ची बात बताऊँ आपको, क्योंकि ये फ्री है, तो इसमें लोगों की जो अटेंडेंस है, वो 70 से 80% होती है। बाकी लोग आते ही नहीं हैं। फ्री है ना? तो ये चीज़ ऐसी है कि जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे किसी चीज़ की, बात को समझेंगे नहीं और फिर अक्सर ये हमें देखा गया है कि दोस्त अहबाब पहले सेशन अटेंड नहीं करते और फिर जो है वो अक्सर औकात कंप्लेन करते हैं जी कि वो मेरा जी वो सवाल है या वो मुझे बात की समझ नहीं आ रही। लेकिन जो फ्री सेशन है उससे वो फ़ायदा नहीं उठाते। तो मुझे उम्मीद है जी कि इस बार जो अटेंडेंस है वो 80% से ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर वो नहीं आएगी तो फिर यकीनन हम जब कोई पेड ट्रेनिंग सेशन अनाउंस करेंगे तो फिर वहाँ पर उनको फीस पे करना पड़ेगी। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले पीआईए का चार्ट कुछ अर्सा पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था और देन हमने ये गुज़ारिश की थी और अभी भी एनालिसिस हमारा सेम है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। उस वक़्त भी हमने इसी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया था कि इसके पास ये रेज़िस्टेंस है 22 की और ये 22 जो है, इसको मुसलसल जो है, ये रेज़िस्ट कर रहा है और इससे पहले भी ये सिचुएशन जो थी, सेम टू सेम जो है, ये ज़ोन के अंदर घूमा और घूमने के बाद इसने अपनी इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक किया और देन जो है वो इसके अंदर एक अच्छी मूव जो है वो हमें देखने को मिली। अभी भी इसके पास जो रेज़िस्टेंस है वो 22 की है, 22 की रेज़िस्टेंस ब्रेक करे, तो यकीनन स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री बनाई जा सकती है जिसमें मुमकिना तौर पर इसकी जो मूव है वो तकरीबन को ₹27 से लेकर ₹30 तक की जो मूव जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। अगेन हम किसी को बाई या सेल की कॉल नहीं दे रहे, हम सिर्फ एक चार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक शेयर की मूवमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आपके पास है या नहीं है या आपने ट्रेड लेनी है, यकीनन ये हमारी तरफ से कोई बाई सेल की कॉल नहीं है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने बात की थी, जो लेवल्स हमने आइडेंटिफ़ाई कर रखे हैं, जहाँ से मार्केट ने
लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक मूव दी, यकीनन एक पॉजिटिव न्यूज़ थी उसके पीछे, लेकिन अगेन उसके बाद मार्केट जो है वो आज सेलिंग प्रेशर का शिकार रही है। मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है अगेन वो 170 के भी कंटिन्यू करेगी और सपोर्ट जो है वो 158 से के अराउंड का जो ज़ोन है, जहाँ से लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने मार्केट ने सपोर्ट भी लेने की कोशिश की थी, वही सेशन जो है वो अभी हमारी सपोर्ट होगा। अभी हम कोई नया लेवल आइडेंटिफाई नहीं कर रहे जब तक कि मार्केट अपनी इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस से बाहर नहीं निकलती। आखिरी बात मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ, हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस पर। जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो, हम कोई नया लेवल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते और अगर सपोर्ट ब्रेक ना हो, तो फिर भी नए लेवल की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। हाँ, दोनों में से कोई एक लेवल ब्रेक हो, तो फिर अगले लेवल्स की जो है वो ज़रूर हम निकालने की कोशिश करते हैं। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। जंग के हवाले से जो मामलात हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल उनके अंदर जो है, वो ठंडक ज़रूर मौजूद है, लेकिन गर्मी किसी भी वक़्त पैदा हो सकती है। दुआ करेंगे ये सिलसिला जो है ये जल्द अज़ जल्द जो है वो निपट जाए। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।